हम डिटेल में जानेंगे कि ट्रेंड लाइन को सही तरीके से कैसे ड्रॉ करते हैं। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि इसको इस्तेमाल करके हम कैसे हाई मोमेंटम वाले ट्रेड को खोज सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और कोई भी चीज मिस मत करिए। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ट्रेंड लाइन होता क्या है? ट्रेंड लाइन सिंपली एक लाइन होती है जिसे चार्ट में एक से अधिक लेवल्स को टच करके ड्रॉ किया जाता है। और हम इसे किस लिए ड्रॉ करते हैं? क्योंकि प्राइस जब भी ट्रेंड लाइन के पास आती है तो हमें हाई मोमेंटम वाले ट्रेड और सेटअप्स मिलते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मार्केट में दो तरीके के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड और दूसरा डाउन ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड में प्राइस हायर हाई और हायर लो को बनाकर ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, और इसका बिल्कुल उल्टा डाउन ट्रेंड है जहां पर प्राइस लोअर लो और लोअर हाई बनाकर नीचे की ओर बढ़ती है। यहां पर हम ट्रेंड लाइन को प्राइस के लेवल्स को मिलाकर ड्रॉ करेंगे और यह ट्रेंड लाइन सपोर्ट के रूप में काम करेगी, और इसी तरह प्राइस के ऊपर बने लेवल्स को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी। अब यह एक डाउन ट्रेंड का चार्ट है क्योंकि प्राइस लोअर लो बनाकर लगातार नीचे की ओर बढ़ रही है। यहां पर हम इन लेवल्स को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी। ज्यादातर बिगनर ट्रेडर्स का एक बड़ा सवाल होता है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय हम कैंडल्स के वीक को टच करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें या फिर कैंडल की बॉडी को टच करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, कैंडल की बॉडी या फिर कैंडल के बीक से ट्रेंड लाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय जितने ज्यादा टच पॉइंट होंगे उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन कहलाएगी। ऐसे में कहीं वीक टच हो सकती है तो कहीं बॉडी टच हो सकती है या कहीं पर थोड़ा सा डिस्टेंस भी बच सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेंड लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है, ट्रेंड लाइन एक जोन की तरह काम करती है। कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि ट्रेंड लाइन कम से कम 3 बार एक ही लेवल पर टच होनी चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि आप समझ गए होंगे कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का सही और आसान तरीका क्या है। अब हम आते हैं दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पर कि ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल करके कैसे हम हाई मोमेंटम वाले ट्रेड को खोज सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए समझते हैं। ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करने के दो मोस्ट पावरफुल तरीके। यहां आपको दिख रहा है कि प्राइस एक रेंज में है, इसलिए यहां एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जब भी प्राइस दोबारा इस लेवल को टच करेगा तो यहां से रिवर्सल की अधिक उम्मीद होती है। जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बनता है तो हम यहां इसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखकर एक सेल पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल डाउन ट्रेंड में देखते हैं। यह एक डाउन ट्रेड का चार्ट है, इसीलिए प्राइस के ऊपरी लेवल्स को मिलाकर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, और दोबारा जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो हमें एक्टिव हो जाना है। लेकिन यहां पर हमें ट्रेड अभी नहीं लेना है। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तो हम यहां ट्रेंड लाइन के नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर एक बाइंग पोजीशन में एंट्री ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको कंटीन्यूअस पैटर्न के साथ कैसे ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल करके ट्रेड करते हैं यह समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे ब्रेकआउट पैटर्न के बारे में जो कि सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है। यह जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा चार्ट एक डाउन ट्रेंड का है जिसमें मार्केट लोअर लो को बनाकर नीचे की ओर बढ़ रही है, इसलिए प्राइस के ऊपर इनके लेवल्स को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जैसे ही प्राइस ट्रेंड लाइन को तोड़कर कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होती है तो हमें एक्टिव रहना है, और जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल के हाई से अगली कैंडल ऊपर निकलती है तो आप ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखकर एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। और दूसरे तरीके में प्राइस ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए आती है, यानी जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी अब वह सपोर्ट की तरह काम करेगी, और जैसे ही ब्रेकआउट स्विंग को नेक्स्ट टाइम कैंडल क्रॉस करती है तो आप यहां लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। चलिए आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं। अगर अप ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, इसका मतलब प्राइस बहुत ही टाइट रेंज में फंसी हुई है। ऐसी सिचुएशन में जब प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है
तो प्राइस में बहुत हाई पोटेंशियल होता है, जिस कारण प्राइस एक स्ट्रांग ट्रेंड के साथ मूव करने लगती है। अगर कहीं आपको ऐसी सिचुएशन दिखे तो आप इसे कभी भी मिस मत करना, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हमें बहुत लंबा टारगेट मिलता है